एवॉक मूवी रिव्यू। टॉम हार्डी ने नेटफ्लिक्स की खून से लथपथ एक्शन थ्रिलर में हिंसा का तूफान मचा दिया है। एवॉक मूवी रिव्यू। टॉम हार्डी ने निर्देशक गैरेथ इवांस की नोयर एक्शन थ्रिलर में अपने ट्रेडमार्क ब्रांड की बड़बड़ाहट को दिखाया है। वेल्श निर्देशक गैरेथ इवांस की लंबे समय से प्रतीक्षित नई फिल्म एवॉक में हर किसी को बस शांत होने की जरूरत है। टॉम हार्डी अभिनीत यह इवांस द्वारा जानबूझकर अपनी 2 रेड फिल्मों से खुद को दूर करने का प्रयास प्रतीत होता है। उन फिल्मों ने दुनिया को पेनकैक सिलाट से परिचित कराया, जो एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट है जिसे पहले कभी इतने मनोरम विवरण में स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया था। इवांस ने उन फिल्मों में युद्ध के दृश्यों को उसी तरह फिल्माया जैसे क्वेंटिन टारंटिनो पैरों को फिल्माते हैं। हालांकि एवॉक में उन्होंने उन्मत्त मुक्केबाजी को खूनी गोलीबारी से बदल दिया। परिणाम लगभग उतना ही क्रूर है, और इससे पहले उन्होंने जो कुछ भी किया है उससे कहीं अधिक स्टाइलिश है। लेकिन क्या एवॉक एक अच्छी फिल्म है? शायद नहीं। 1980 और 1990 के दशक में जॉन वू की वीरतापूर्ण रक्तपात वाली फिल्मों से उदारतापूर्वक उधार लेते हुए एवॉक एक ऐसी नॉयर फिल्म है जो एक ऐसे अनाम शहर में सेट है जो इतना गंदा है कि मैक्स पेन भी वहां से जाने के बारे में सोच सकता है। हार्डी के अनुभवी हत्याकांड जासूस पैट्रिक वॉकर निश्चित रूप से उस वीडियो गेम आइकन के समान ही हैं। हम उनसे तब मिलते हैं जब वह अपनी 6 साल की बेटी के लिए क्रिसमस की आखिरी खरीदारी कर रहे होते हैं, जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले छोड़ दिया था। फिल्म के भद्दे संवाद इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हम इस विवरण को दर्ज करें। अन्य पात्र समय समय पर आगे की जानकारी देने के लिए आते हैं, जैसे कि पैट्रिक एक संदिग्ध मेयर उम्मीदवार के साथ सांठगांठ में है, वह खुले तौर पर भ्रष्ट है और उसकी प्रतिष्ठा खराब है। उन्हें इस फिल्म का नायक होने के अलावा किसी और कारण से नहीं रखा गया है। एवॉक एक पीछा करने वाले दृश्य से शुरू होता है जो हमने पहले कभी फिल्म में नहीं देखा है। इसका एक भी फ्रेम ऐसा नहीं लगता कि इसे कैमरे में शूट किया गया है, इसके बजाय यह अनरियल इंजन में बनाई गई किसी चीज की तरह दिखता है। लेकिन जो भी हो, यह अद्भुत काम करता है। पुलिस की कई गाड़ियां फ्रीवे पर एक बड़े ट्रक का पीछा करती हैं, जबकि कैमरा उनके चारों ओर तेज गति से घूमता है। मूसलाधार बारिश दृश्यों में और अधिक चरित्र जोड़ती है, फ्रेम को गंदा करती है और उन पर गंदगी फैलाती है। ऐसा लगता है कि इवांस सक्रिय रूप से उन समान रूप से चमकदार बनावटों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इन दिनों स्ट्रीमिंग पर हावी हैं। लेकिन फिल्म में कोई और पीछा करने वाला दृश्य नहीं है, जो अजीब है। शायद उनके पास सिर्फ एक के लिए पैसे थे। हालांकि कुछ बड़ी गोलीबारी हैं, एक नाइट क्लब के अंदर और दूसरी झील के किनारे केबिन के आसपास। ये दृश्य जॉन विक फिल्मों की तरह फ्लूइड स्टाइल में फिल्माए नहीं गए हैं, जो गति का एक ताज़ा बदलाव है। हर कोई उस सौंदर्य की नकल नहीं कर सकता, लेकिन यह उन्हें कोशिश करने से नहीं रोकता। एवॉक में इवांस इस बात से कोई गुरेज नहीं करते कि वे वो की नकल कर रहे हैं। गनफो शानदार है, तेज आवाज वाला डिजाइन, धीमी गति और नकली खून के गैलन। इस फिल्म के लिए जिसने भी स्क्रिप्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वह शायद प्रशांत महासागर में कहीं एक निजी द्वीप पर आराम कर रहा होगा। हालांकि इसके सभी रोमांचों के बावजूद फिल्म बहुत ही खराब तरीके से लिखी गई है। फिल्म नोयर क्लिच में झुकना एक बात है, लेकिन एवॉक में स्टैक्टो संवाद की कमी है, जो उन फिल्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइनें चॉकबोर्ड पर कीलों की तरह हैं, और हार्डी कुछ भी नहीं करता, चाहे वह कितना भी बड़बड़ाए, बुदबुदाए या बढ़े, उन्हें बेहतर नहीं बनाता। और ऐसा नहीं है कि वह इस बार फोन पर बात कर रहा है, जैसा कि वह कभी कभी अतीत में करता था। हार्डी शायद पहचानता है कि एवॉक में फ्रेंचाइजी क्षमता हो सकती है। अब जब वेनम फिल्में खत्म हो गई हैं, तो उसे एक नए की जरूरत है। वह सभी शारीरिक चीजों में बहुत अच्छा है, लेकिन वह फिल्म को अपने कंधों पर ऐसे ढोता है जैसे कि यह एक बोझ हो। कथानक अपने आप में एक गड़बड़ है।
इसमें फॉरेस्ट व्हिटेकर द्वारा निभाया गया एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और हांगकांग के गैंगस्टरों की पूरी सेना शामिल है। एक गुंडा, एक ट्रायड बॉस का बेटा, कथित तौर पर राजनीतिज्ञ के भटके हुए बेटे द्वारा मारा जाता है। पैट्रिक को गैंगस्टरों द्वारा उसका मजाक उड़ाने से पहले उसे पकड़ने के लिए भर्ती किया जाता है। उसे पता चलता है कि वह बच्चा निर्दोष है और असली अपराधी उसके कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले दोस्त हैं। यह कोई स्पॉइलर नहीं है। आप इस बात का अंदाजा उसी समय लगा लेंगे जब आप फिल्म के शुरुआती पीछा करने वाले सीक्वेंस में एक तिरछी नज़र से टिमोथी ओलिफेंट को देखेंगे। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि पैट्रिक जैसा भ्रष्ट पुलिस वाला क्रिसमस को ऐसे मूर्खतापूर्ण मिशन पर क्यों बर्बाद करेगा? बेशक, रिडेम्पशन। हॉक एक ऐसी फिल्म है जिसमें स्क्रीन पर दर्द को दर्शाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। आप पैट्रिक द्वारा मारे गए हर मुक्के को महसूस कर सकते हैं, या जब वह किसी गैंगस्टर के चेहरे पर भाला मारता है। जब फॉरेस्ट व्हिटेकर के ड्राइवर को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी जाती है तो उसका सूट सिर्फ खून से नहीं बल्कि दिमाग से भी सना होता है। उसके सूट पर दिमाग का पदार्थ है, गांठदार और सब कुछ। अगर कहानी पर भी इसी तरह का ध्यान दिया जाता तो यह कहानी भी लगभग 2 घंटे तक पैट्रिक के आसपास के माहौल की तरह ही धुंधली रहती और फिर पूरी तरह थक कर गिर जाती। फिल्म का क्लाइमेक्स पश्चिमी स्टैंड ऑफ की तरह मंचित किया गया है। प्रतिशोधी ट्रायड बॉस के नेतृत्व में गैंगस्टरों की एक अंतहीन भीड़ पैट्रिक के झील के किनारे के केबिन में उतरती है। वह अभी भी राजनेता के बेटे को बचा रहा है, लेकिन दीवारें उन पर बंद हो रही हैं। अगले 20 मिनट या उससे भी ज्यादा समय में जो कुछ भी सामने आता है वह है वॉक को उन डिस्पोजेबल एक्शन फिल्मों से अलग करता है जिन्हें नेटफ्लिक्स इन दिनों बनाने और बेचने में ज्यादा सहज महसूस करता है। वैसे, इस फिल्म की शूटिंग 2021 में शुरू हुई थी और आप बता सकते हैं कि इसे सावधानी से तैयार किया गया था। आप बता सकते हैं कि इसे उन लोगों ने बनाया है जो एक्शन सिनेमा पसंद करते हैं और सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। हो सकता है कि हैवॉक पिछले साल जेरेमी सॉल्नियर की रिबेल रिज जितनी अव्यवस्था को तोड़ने वाली न हो, लेकिन यह बहुत करीब आती है। हॉक। निर्देशक गैरेथ इवांस। कलाकार टॉम हार्डी, टिमोथी ओलिफेंट, फॉरेस्ट व्हिटेकर, जेसी मेयली, यो यान यान। रेटिंग 3/5।